14 अगस्त पाकिस्तान ने अपना यौम जमहूरिया मनाया, 15 अगस्त हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया, और हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ जो वादे किए थे, जो उन्होंने 1947 में यूनाइटेड नेशन और दूसरी जो उस वक्त की बड़ी ताकतें थी उनके सामने जो कश्मीरियों के साथ वादे किए गए थे, उन वादों की नफ़ी की गई है। तो जो उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से जुल्म के पहाड़ वहाँ तोड़े जा रहे हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं है, अपना हक मांगने की इजाज़त नहीं है। अब्दुल्ला साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि जो अभी मैं सवाल कर रहा था और फिर मैं ये सवाल जनरल जायद के पास भी ले जाऊंगा कि इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है, या उसको लगता है कि उसकी तैयारी तो थी, बस कहीं उससे चूक हो गई है और उससे वो निकल सकता है, या इस गलती का इजाला वो कर लेगा और उस इजाले के लिए वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक करना या तजर्बा करना चाहता है? इसके कितने खदशात या इम्कानात मौजूद हैं? जो भारत का यौम आज़ादी है, भारत का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उसकी तकरीब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अहम बातें की। अब नरेंद्र मोदी ने एक तो ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक भी कतरा जो है वो इंडस वाटर का नहीं देगा, इंडस का जो पानी है, इंडस रिवर का, वो भारत पाकिस्तान को नहीं देगा। फिर इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र जो है, ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया। इसके साथ ही साथ कहा कि नया टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हम बनाएंगे। फिर ये स्टेटमेंट जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन नरेंद्र मोदी भारत में खड़े होकर दे रहा है, एंड दिस स्टेटमेंट इज कमिंग जस्ट डेज आफ्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर ये पैगाम दिया और ये मैसेज दिया कि हम भारत को डैम बनाने देंगे, कि उसका काम है वो डैम बना ले डैम। अगर कोई ऐसा डैम बन गया और हमने देखा कि डैम मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो हम एक डैम पर 10 मिसाइल मारेंगे। हाँ, कश्मीरी कैदोबंद में है, अद्वियात से महरूम है, मवासलाती निजाम से महरूम है, घरों में नजरबंद है, नाम निहाद लिबरल्स और जमहूरियत पसंद इंतहा पसंदी के अव्वलीन दर्जे पर है। डरता कांपता मोदी निहत्ते और मासूमों पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करके हिंदू इंतहा पसंदों को खुश करना चाहता है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी आवाम से भी झूठ बोलता है। 1.25 करोड़ की आबादी पर जुल्म सितम करके, बेटियों की इज्जतें पामाल करके, बेवाओं से बेटों को छीन कर, बच्चों से उनका बचपन छीन कर, ये भारत को कौन सी तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहता है? पाकिस्तान कश्मीर के साथ था, कश्मीर के साथ है और कश्मीर के हक़ खुद इरादियत हासिल कर लेने तक कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें, क्योंकि उनके दो माइंडसेट है। नंबर 1, पहले हिंदुत्व माइंडसेट है। जो हिंदुत्व माइंडसेट ये कहता है कि जो तुम्हारा पड़ोसी है चाणक्य का, वो तुम्हारा दुश्मन है। अब अपने जो माइंडसेट है वो उससे कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरी बात, जो लोग समझते हैं बीजेपी दुश्मन नहीं, भारत की वो सोच हमारी दुश्मन है, जिसने देखिए ना, जब 71 के अंदर पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मशरकी पाकिस्तान जो है मगरबी पाकिस्तान से, तो क्या उस टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी? तो फिर कांग्रेस ने किया था ना, यानी कि अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों मुखालफत में। अब जो उन्होंने 12 और 13 अगस्त को जो है ओटाइम जारी किया था, जिसके अंदर सर्विसमैन के लिए उन्होंने जो है वो एक रेड अलर्ट जारी किया और अपनी जो फजाई पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक दफा फिर ऑपरेशन शुरू किए हैं। तो इसी तरीके से सिंदूर 1 सिंदूर 2 जो है वो खत्म नहीं हुए और फिर उन्होंने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। साथ ही साथ जो है वो आप देखें कि वो $89 बिलियन उन्होंने $82 बिलियन से असले की खरीद का कर लिया। अब वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, उससे पहले वो कोई मिस एडवेंचर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि बराह रास्त करेंगे, तो ये जो एडवेंचर है, और या बेटे जश्न आजादी मुबारक हो, इंसानियत के दर्जे से गिरकर आजादी का जश्न मनाना मुबारक हो, कश्मीरियों के साथ बदतरीन सुलूक मुबारक हो। हाँ, कश्मीर में सुकून है बंदूक की नोक पर। हाँ, कश्मीर के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते कर्फ्यू के जोर पर। हाँ, कश्मीर के लोग मोदी के जालिमाना फैसले पर सुकून में है भारतीय फौज की दहशतगर्दी से। हाँ, कश्मीर के बच्चे भूख से घरों में बेचैन है लेकिन खुश हैं बंदूक की नोक पर। इसलिए आज भारत की आजादी का दिन हम यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान भर में भी यौम सियाह मनाया गया है और पूरी पाकिस्तानी कौम ने इस अज़्म का इरादा किया है कि मोदी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। कश्मीर हमारा है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। आज हम जंग की दहलीज पर खड़े हैं। अब भी वक्त है कि हिंदुस्तानी क़यादत जरा होश के नाखून ले, कहीं ऐसा ना हो कि उनके मंदिरों की घंटियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएं, शिवसेना के गुंडे अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस जाएं और कश्मीर
तुम्हारे लिए एक ड्रावना ख्वाब बन जाए। भड़क मार के एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ चीजें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो भी कह चुकी है कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। खैर भारत की ये बड़के ही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन बड़कों को सीरियसली लेगा और पाकिस्तान फिर इस तरह का जवाब देगा, मिसाइल्स मारेगा। और हम दुनिया को बता चुके हैं, अगर हमने भारत के उन डैम्स के ऊपर स्ट्राइक कर दी जो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, भी भारत के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारा पानी रोक सके। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर भारत ऐसा करता है तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि हम ऐलान पहले कर चुके हैं ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो स्ट्राइक्स करके ही दिया जाता है। एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो फिर एग्रेशन जो है वो एग्रेशन काउंट नहीं होता, वो फिर रिटेलिएशन काउंट होता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक तो ये बड़क मारी, इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रखा, उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने काम किया भारत के साथ, अब उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने फिर शिकस्त खुर्दा तो है, पूरी दुनिया ये एतराफ कर चुकी है, भारतीय पार्लियामान की तकरीरों के बाद नरेंद्र मोदी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं फोर्सेस की तारीफ करता हूं ऑपरेशन सिंदूर में, और जो डीप इनटू पाकिस्तान टेरिटरी स्ट्राइक्स की गई उनके ऊपर मैंने लॉर्ड भी करता हूं। अच्छा, फिर अब भारत जो है उसने ये जो सुदर्शन चक्र है, ये बेसिकली आयरन डोम जो इसराइल का एक सिस्टम है, जिसके अंदर आपको पता है कि डेविड स्लिंग भी है, पूरा उसके अंदर हायरार्की है, एक सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है, और एक पूरा उन्होंने एक शील्ड बनाई हुई है, आयरन शील्ड बनाई हुई है। उसी तर्ज पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया, क्योंकि भारत के पास इससे पहले S-400 था, और बेसिकली ये आयरन डोम शील्ड नाज़रीन कराम इसने बनाई है, और इसने कहा है कि ये मिलिट्री बेसिस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को 2035 तक ये जो है ये महफूज बनाएगा, और ये हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, हम ये नया काम कर रहे हैं, फलां ढिमका, इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने की, और कहा कि जी ये जो है ये लॉर्ड कृष्णा से इंस्पायर्ड है, ये जो हमारा एक नया डिफेंस का सिस्टम है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट दी। फिर आईरोज इंटरनेट सर्विस इस दौर में बंद रहती है, वहाँ लोगों को बिजनेस का लॉस होता है, तो ऐसे में वो इलाका क्यों ही अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा और ये आवाज़ नहीं बुलंद करेगा कि आज वो यौम सियाह मनाते हैं, क्योंकि आज भारत का यौम आज़ादी। आपके नज़दीक भारत की आज़ादी का दिन कश्मीरी अवाम के लिए यौम सियाह है। 15 अगस्त को यौम सियाह मनाने का पैगाम कश्मीरी अवाम दुनिया को किस तरीके से पहुँचाते हैं? बिल्कुल 1947 के फ़ौरन बाद यही वजह है इस मसले को यूनाइटेड नेशंस में लिया गया है, और यूनाइटेड नेशंस ने मुख्तलिफ करारदाते हैं जिन्होंने कश्मीरियों को यह हक दिया कि वो खुद इरादत के लिए, उसके हसूल के लिए जो माहौल तैयार किया जाएगा, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर मकबूजा रियासत के लिए वो माहौल फराहम करेंगे। लेकिन ये वादा जो है ये उस वक्त के जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये वादा अक़वाम मुत्तहिदा में भी किया, उन्होंने ये वादा कश्मीरियों के साथ श्रीनगर के लाल चौक में तकरीर करते हुए किया, और उन्होंने ये वादा ऑल इंडिया रेडियो पर भी 1947 की अगर हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने ये वादे किए थे। लेकिन सॉरी आखिर वजह क्या बनी कि इन्होंने इमीडिएटली इस वादे से इनहराफ किया, और कश्मीर की जो साख्त थी, उसकी जो बनावट थी, उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों पर उन्होंने अमल दरामद, जैसे हम आजकल कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है वो की गई है, बिल्कुल इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाई, और कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करने के लिए न सिर्फ फौजों की तादाद बढ़ाई, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो रियासत 1947 से पहले की रियासत है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई है कि प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट की गई, वहाँ प्रेसिडेंशियल राज को ख़त्म करके वहाँ उन्होंने अपना गवर्नर भेजा, और फिर वह मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाई। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।